follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बस सुबह का टाइम है, बस यहाँ पर चाय नाश्ता वो कर रही हूँ। तो बस एक टोस्ट लिया है, यहाँ पर पूरी है वो ली है। तो बस आज चाय नाश्ता वही करने वाली हूँ। तो बस चाय भी हो चुकी है, तो आराम से बैठकर पहले चाय नाश्ता करूँगी। तो चाय नाश्ता होने के बाद जो मेरा घर का काम है मॉर्निंग का वो स्टार्ट होता है। तो सीधे मैं मिल रही हूँ आपको दोपहर को। तो बस खाना पीना सब हो चुका है, खाना बनाया, फिर घर का काम किया। तो कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था। तो आज पूरा ये बेडरूम है, लिविंग रूम है, पूरा डीप क्लीन करना है। तो बस यहाँ पर खाना खाने के बाद ही सीधा मैं लग गई हूँ। अभी बर्तन वगैरह सब करने का बाकी है। तो बस यहाँ पर झाड़ू मैंने हाथ में ले लिया है। यहाँ पर पूरा ऊपर में झाले वगैरह लग जाते हैं, तो बस इसी को मैं साफ कर रही हूँ। तो नीचे नीचे तो डेली क्लीनिंग हो ही जाती है, ऊपर हम रोज के रोज नहीं कर सकते। तो आज पूरा ठान ही लिया है कि पूरा डीप क्लीन करके ही रहूंगी। तो यहाँ पर पूरा अच्छे से मैं ऊपर की तरफ जो झाले है उसको मैं अच्छे से झाड़ देती हूँ, और इस बाजू भी अच्छी तरीके से पूरा जो मेरा हाथ वहां पर पहुंच रहा है तो अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी। तो मंथली इसी तरीके से मैं क्लीनिंग करती हूँ, ताकि फिर ज़्यादा गंदा ना हो। अगर नहीं करते तो फिर बहुत ही सारा गंदा हो जाता है। इससे अच्छा है कि हम महीने में एक बार इस तरीके से कर दे, तो फिर बिल्कुल भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और आप देख सकते कितनी सारे जो झाले ऊपर से निकले हैं। तो बहुत सारे झाले पंखे के अंदर भी लग चुके थे। तो बस यहाँ पर जो एसी है वो भी साथ के साथ मैं क्लीन कर दूंगी, उसकी सर्विस कर दूंगी। तो एसी सर्विस वाले एक भैया को मैं नहीं बुलाती हूँ, मैं घर पर खुद ही कर लेती हूँ। लेकिन मेरा हाथ वहाँ पर अच्छे से पहुँच नहीं रहा था। तो बस यहाँ पर 2 तकिए मैं लगा दूंगी नीचे की तरफ। तो पहले वाला जो मेरा बेड था वो थोड़ा ऊंचाई वाला था, तो मेरा हाथ आसानी से पहुंच जाता था। तो एसी का जो ढक्कन है वो मैंने खोल दिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो जाली है, इसके अंदर बहुत सारी डस्ट हो चुकी है। तो बस यहाँ पर मैं जाली को निकाल लूंगी बाहर की तरफ। तो ये पूरी जाली डस्ट से ही भर चुकी है, तो इसकी हवा बिल्कुल भी नहीं आती है अच्छे से अगर इसके अंदर डस्ट भर जाती है। तो महीने के अंदर एक बार मैं इसी तरीके से इसको क्लीन कर ही देती हूँ। तो बस जाली को बाहर की तरफ निकाल लिया, अच्छे से मैं उसको क्लीन कर दूंगी। तो आप देख सकते कितनी सारी जिसके ऊपर डस्ट है। तो यहाँ पर जो लिक्विड डिश वॉशर आता है वो मैंने ले लिया, अच्छे से मैं उससे साफ कर दूंगी। तो तुरंत के तुरंत ही साफ हो जाती है। तो जब भी मुझे एसी की क्लीनिंग करनी होती है तो मैं किसी को नहीं बुलाती हूँ। वो लोग आते हैं तो 1000-1500 रुपये लेकर जाते हैं, और बिल्कुल ही आसान है करना। तो बस मैं खुद से ही एसी सर्विस कर लेती हूँ, महीने में एक बार इसी तरीके से करती हूँ। जाली को निकाल कर अच्छे से पानी से धो देती हूँ। बस यहाँ पर मैंने पोंछ भी लिया है, यहाँ पर उसको मैं रख दूंगी ताकि अच्छे से सूख जाए। तो बस यहाँ पर स्प्रे से मैं अच्छे से अंदर की तरफ भी यहाँ पर क्लीन कर दूंगी। तो बस इसके अंदर जो भी धूल मिट्टी होती है वो निकल जाती है। तो बस इसी तरीके से मैं पूरी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो बिल्कुल भी हमें कुछ भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से हम घर का काम छोटे मोटे जो होते हैं वो हम खुद से ही कर सकते हैं। सिर्फ हमें देखने में लगता है कि हमसे नहीं होगा, लेकिन अगर हम करते हैं, ठान लेते तो हम कर कर ही रहते हैं। तो बस यहाँ पर पूरा अच्छे से मैं अब साफ कर दूँ। तो इसी हैबिट से मैं घर का काम करती हूँ, बिल्कुल भी ज़्यादा खर्च नहीं करती हूँ। रुपये का जो मुझसे होता है वो मैं खुद से ही कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन अगर हम कर सकते हैं तो फिर क्यों बेकार पैसा देना। अगर जो चीज़ हम नहीं कर सकते उसके ऊपर हम पैसा खर्च करें तो बात सही है, लेकिन जो चीज़ हमें आती है, हम कर सकते हैं, तो फिर इसके ऊपर पैसे खर्च करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो मैं तो खुद से ही कर लेती हूँ, किसी को नहीं बुलाती हूँ ऐसी सर्विस करने के लिए। तो बस यहाँ पर अच्छी तरीके से अंदर की तरफ पूरा मैंने साफ कर दिया है, और यहाँ पर जो जाली सूख चुकी है, साफ हो गई, तो बस इसको भी मैं लगा दूंगी। तो बस जाली को लगाना बहुत ही आसान है। जो राउंड शेप है इसके अंदर आपको शेप में ही जो राउंड शेप में डालना है, अच्छे से वो फिट हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मेरी एसी सर्विस है वो भी हो चुकी है, क्लीनिंग कर दी है एसी की हमने। उसके बाद बारी आती है जो बेड है उसको मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो मंथली क्लीनिंग मैं इसी तरीके से करती हूँ ताकि जो हमारा घर वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे। तो बस यहाँ पर पूरा जो बेड है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। यहाँ पर स्विच बोर्ड है उसको भी मैं साफ कर दूंगी। तो सारी चीज़ें आज ऐसे ही मैं क्लीन करने वाली हूँ ताकि जो घर है वो साफ सुथरा दिखे। तो ऊपर की जो डस्टिंग क्लीनिंग सारी हो चुकी है। तो ये वाली चादर है वो मैंने निकाल दी है, और यहाँ पर जो बेड है इसको मैंने इस तरफ हटा दिया है ताकि यहाँ पर हम क्लीनिंग कर सके। क्योंकि रोज के रोज जो पॉसिबल नहीं है बेड को हटाना, वैसे हमें लगता है कि डस्ट नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ बहुत ही सारी डस्ट निकली थी।
और ये वाली जो विंडो है यहाँ पर पर्दे थे वो भी निकाल दिए, तो सारे पर्दे निकाल कर धुलने के लिए डाल दिए हैं। तो बस यहाँ पर साइड में झाड़ू पोछा दोनों कर दूंगी, उसके बाद जो बेड है वहाँ पर लगा दूंगी। तो आज बेड भी हटा दिया, तो सामने की तरफ जो विंडो है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो पहले मैंने सूखे कपड़े से अच्छे से झाड़ लिया है ताकि जो भी डस्ट मिट्टी है वो निकल जाए। उसके बाद कपड़े को जो गीला कर कर निचोड़ निचोड़ कर 3 या 4 बार मैं अच्छे से उसको साफ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर झाड़ू भी लगा दिया, यहाँ पर साइड में पोछा भी कर दूंगी। उसके बाद जो बेड लगाऊंगी, बेड के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, तो फिर मैं सोच रही थी कि कुछ अलग करती हूँ। तो यहाँ पर बेड उसको मैंने हटाना स्टार्ट किया था। मैं देख रही थी कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ, कुछ अलग लुक का है, तो मैंने इस तरीके से रखा, लेकिन मुझे देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने पहले जैसी थी उसी तरीके से लगा दी यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से लग रहा है, आप लोग देखिए। लेकिन थोड़ा सा मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर से मैंने जैसे थी ऐसे ही लगा दी। I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this sunlight. तो यहाँ के पर्दे तो निकाल कर धुलने के लिए डाले हैं, लेकिन जो दूसरे थे घर के अंदर धुले हुए वो मैं यहाँ पर लगा दूंगी। तो बस यहाँ पर अच्छे से जो बेडरूम सेट हो चुका है, तो उसके बाद जो बारी आती बेडशीट को यहाँ पर लगाने की, तो मेरी बेडशीट थी उसको धुलने के लिए रख दिया है, साइड में रख दिया है। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड है वो भी मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो पूरे जो हम लगे पड़े थे काम में, मेरा बेटा है वो बाहर कर रहा था, तो इस तरीके से कुछ हम मैनेज कर रहे थे। तो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड भी मुझे काम करवा रहे थे, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होते वीडियो में आने के लिए, तो फिर मैं उसको ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ। तो आज तो उन लोगों ने मुझसे भी ज़्यादा काम किया है। तो बस मैंने ऐसी सर्विस की, यहाँ पर मैं जो रूम झाड़ रही थी तभी मेरे हस्बैंड आ गए। तो फिर उसने खाना खाया, उसके बाद वो भी लग चुके थे, क्योंकि बाहर जो हॉल है वहाँ पर सारा उसने क्लीन किया था। ये दरवाज़ा भी उसी ने अच्छे से झाड़ दिया, सिर्फ मैं गीले कपड़े से यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से सारी फैमिली जो काम करते हैं मिलकर, तो फटाफट से काम हो जाता है। तो आज मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि फटाफट से इतना सारा काम हो चुका। अगर मैं अकेली करती तो इतना सारा काम नहीं कर पाती, लेकिन पूरी फैमिली साथ में होती है तो इस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर जो पुरानी मैट थी जो मैली हो गई थी उसको भी मैंने निकाल दिया। और यहाँ पर जो ड्रेसिंग टेबल के पास सारी चीज़ें पड़ी है, मोबाइल, कुछ यहाँ पर ईयरफोन, वो सारी चीज़ें मैं हटा दूंगी ताकि यहाँ पर अच्छे से मैं क्लीनिंग कर सकूँ। तो देखने में बहुत ही मेसी सा लग रहा था, तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने निकाल दी है। सिर्फ मेरे हस्बैंड के जो मोबाइल से वो मैंने रखे हैं। तो हमारा बेडरूम अच्छे से सेट है। मैं आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरा घर है उसकी हालत है। तो बस यहाँ पर जो बर्तन है वो भी अभी पड़े, किचन भी आप देख सकते हैं, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद ही मैं लग गई थी काम करने के लिए। फिर जो पूरा काम करती तो फिर मुझे आलस आ जाती है। तो बस यहाँ पर बेडरूम है वो मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है वहाँ पर बाहर की तरफ जो टीवी यूनिट वो पूरा साफ कर रहे हैं। तब तक यहाँ पर जो मैं बर्तन है वो कर देती हूँ, किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो बस इस तरीके से मल्टीटास्किंग काम होता है, तो फिर फटाफट से घर का काम हो जाता है और पता ही नहीं चलता है। तो बस मेरे हस्बैंड यहाँ पर टीवी यूनिट है ऊपर की तरफ जो पूरा हॉल है वो यहाँ पर झाड़ कर अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। तब तक यहाँ पर किचन की मैं जो सफाई कर दूंगी। तो बस गैस स्टव को भी मैं अच्छे से यहाँ पर साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो बस इसी बीच से मैं जो घर का काम संभालती हूँ ताकि हमारा घर हर समय व्यवस्थित एंड सुंदर दिखे। तो बस यहाँ पर काउंटर टॉप को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। Love, 'cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Ooh, I'm not above it. Let me be myself. I'm not above it. तो पूरा किचन का काम भी हो चुका है। यहाँ पर लाइट से वो बंद कर देते हैं। यहाँ पर टीवी चालू है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मेरे हस्बैंड थक चुके हैं, तो बस थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। और शाम के बज गए हैं 5, दोपहर के 2 बजे से मैं काम में लगी हुई हूँ। तो बस मेरे हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। वैसे तो मैं एक टाइम ही चाय पीती हूँ, मैं नहीं पीती हूँ, सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए ही बना रही हूँ। तो बस वो घर पर होते हैं तो बनती है, वरना मेरी सुबह के टाइम एक बार ही चाय बनती है, दोबारा चाय नहीं बनती है, कभी कभार ही चाय बनती है। तो बस यहाँ पर चाय बना देते, उसको दे देते, उसके बाद फिर से घर के काम में लग जाते हैं। तो वो भी चाय पीने के बाद तुरंत के तुरंत ही काम में लग गए थे। तो आज पूरा घर का काम इतना हो चुका है कि पता ही नहीं चला था। आज पूरे घर की हमने डीप क्लीनिंग कर दी है।
तो बस यहाँ पर जो पर्दे इसको भी मैंने यहाँ पर नोट बांध कर धुलने के लिए डाले थे ताकि जो उसकी रिंग है वो निकले नहीं। तो सारे पर्दे को मैंने यहाँ पर सुखा दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस बाजू बाकी रह गया, तो फिर से मेरे हस्बैंड वो करने लग गए हैं। तो आधा उसने किया था, उसके बाद थोड़ा सा वो बैठ गए थे। तो आप देख सकते कितने सारे जो जाले निकले हैं। वैसे तो रोज के रोज घर की क्लीनिंग होती है, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं होता है। तो जब भी हम झाड़ते हैं तो इतने सारे पता नहीं कहाँ से जाले आ जाते हैं। तो इसको दे देती हूँ मेरे बेटे को धुलने के लिए। वो सारी ट्रॉफी वो बाहर की तरफ वो धो रहा है, बस यहाँ पर मेरे हाथ नहीं पहुँच रहा था। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर साफ कर रहे हैं फैन को। तो बस ये मेरा बेटा धोकर आ चुका है बाहर से, तो ये सारा जो वही साफ कर रहा है। तो बस यहाँ पर ऊपर की तरफ मेरे हस्बैंड ने जो क्लीनिंग की, और यहाँ पर सारी चीजें रखी हुई है जैसे कि शो पीस और फोटो फ्रेम, वो सब मेरा बेटा निकाल रहा है। अच्छे से उसको क्लीन करेगा, फिर से लगाएगा। और पूरे घर के अंदर मैंने झाड़ू लगाया है। यहाँ पर अच्छे से जो सफाई की है, तो बहुत सारा जो कचरा था तो पूरे घर के अंदर झाड़ू लगा दिया। लेकिन अभी भी जो ये सोफा है इसको आगे की तरफ हम करेंगे ताकि पीछे भी अच्छे से हम क्लीनिंग कर सके, यहाँ पर झाड़ू पोछा वो सब कर सके। तो यहाँ पर जो सारी चीजें है वो मैं हटा रही हूँ। यहाँ पर जो कवर है सोफा के वो भी मैं निकाल कर धुलने के लिए डाल दूंगी मशीन में। तो आज तो पूरा घर अच्छे से डीप क्लीन हम लोगों ने कर दिया। हम ठान ही लिया था आज इतना कर ही रहेंगे। तो बस इतना जो कचरा जो सोफा के नीचे से निकला है, तो पूरे घर के अंदर मैंने पोछा भी लगा दिया है। आ चुकी हूँ बाहर आंगन में। तो बस यहाँ पर आंगन की भी सफाई कर दूंगी। और ये पर्दे हैं आधे सूख चुके हैं, बस थोड़े थोड़े ही गीले हैं। तो बस यहाँ पर आंगन की भी अच्छे से सफाई कर दूंगी। वाइपर से सारा पानी है वो बाहर की तरफ निकाल दूंगी ताकि आंगन जो है फटाफट से सूख जाए। तो आज कुछ इस तरीके से हमारा बहुत ही बिजी रूटीन रहा है। तो बस यहाँ पर आंगन की भी सफाई हो चुकी है। और जो हमारा गेट है मेन गेट, यहाँ पर एंट्रेंस में भी अच्छे से मैं पानी से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस पूरा घर का काम हो चुका है। यहाँ पर पर्दे है वो भी सूख चुके हैं। और सोफा के जो कवर मशीन में धुलने के लिए डाले हैं वो भी बस हो ही चुके, बस थोड़ी मिनट ही बाकी है। तो बस इसको भी मैं निकाल कर अच्छे से सुखा दूंगी ताकि पूरी रात सूखते रहेंगे। तो कल मैं ले लूंगी। तो बस क्योंकि आज तो वो सूखेंगे नहीं, तो ये पर्दे सूख गए, तो बस इसको मैं ले लेती हूँ। I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove 'cause I'm a patient. तो घर का पूरा काम हो चुका है। शाम के 6:30 बज चुके हैं। बस अब मैं जाऊंगी शावर लेने के लिए। पूरा घर अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। मेरा हुलिया भी आप देख सकते हैं, पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग हो चुकी है। तो मैं आपको पूरा एक बार दिखाती हूँ घर। तो बाहर से मैं स्टार्ट करती हूँ। आंगन की भी क्लीनिंग कर दी है। यहाँ पर सोफा का कवर था वो भी धुलने के लिए डाल दिया है। पर्दे वगैरह सब कुछ धुल गए हैं। तो बस मैं आपको पूरा घर एक बार दिखाती हूँ कि पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो आज संडे था तो पूरी फैमिली साथ में लगे पड़े थे काम करने के लिए। तो अच्छे से जो पूरा घर साफ हो चुका है। अगर मैं अकेली करती तो इतना सारा ना होता, क्योंकि देर लगती है तो फिर मैं एक एक कर निकालती हूँ। लेकिन आज सब कुछ एक साथ तीनों लग गए थे काम में, तो अच्छी तरीके से निपट चुका है। तो बस 6:30 बज चुके हैं। तो आज खाना नहीं बनाना है, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। उसने कहा बाहर से मंगवा लेंगे। तो बस यहाँ पर ये दरवाजा है उसको भी अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दिया है। यहाँ पर रखे हैं मेरे फ्लावर। तो बस चलते हैं अंदर। इसको भी अच्छी तरीके से पूरा साफ कर दिया है, धो दिया, आप देख सकते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड ने और बेटे ने किया है। तो पूरी तरीके से अच्छे से साफ हो चुका है। तो सामने की तरफ जो सोफा के कवर है उसको धुलने के लिए डाल दिया है। झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग सब हो चुका है। यहाँ से जो हमारा किचन है वो भी अच्छे से नीट एंड क्लीन है, साफ ही है। तो बस आज खाना बनाना नहीं है। और ये सामने की तरफ जो टीवी का यूनिट है वो भी पूरा अच्छे से आज डीप क्लीन कर दिया, ऊपर से भी साफ कर दिया है। ये फैन है वो भी साफ हो चुके हैं। तो बस ये फ्रेम है, इसको फिलहाल के लिए यहीं पर रख दिया है क्योंकि इसके पीछे 2 हुक है, तो फिर इसलिए यहाँ पर ऐसे ही रख दिया है। तो इसके पर्दे भी कल चेंज करेंगे। ये जो दरवाजे के पर्दे हैं उसको भी निकाल दिया, वो भी कल चेंज करेंगे। तो बस ये रूम भी पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। पूरा डीपली क्लीन कर दिया है। सामने की तरफ एसी है उसको क्लीन कर दिया। ये फैन, तो ये बेड है वो भी पूरा हटाकर क्लीन कर दिया। बेड के नीचे डस्ट हो ही जाती है, डेली के डेली हम हटाकर साफ नहीं कर सकते हैं। तो बस आज पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो ये मैट है वॉशरूम के पास उसको भी चेंज कर दी है। 6:30 हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर सारा घर का काम फिनिश हो चुका है। तो बस अब मैं शावर ले लूँगी। तो बस शावर भी मैंने ले लिया है। तो मेरे हस्बैंड ने शावर ले लिया, तो वो दिया बाती कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर
मैं मेरे बाल है वो बना दूंगी। तो बस उसने दिया बाती कर लिया, लेकिन धूप है वो मुझे दिया था कि पूरे घर के अंदर आप फिरा दो। तो बस यहाँ पर वही मैं कर रही हूँ। तो पूरे घर के अंदर शाम के टाइम और सुबह के टाइम धूप करते ही है। I just want to look my way and never back to you. Ooh, I'm not about that. तो बस मैं तैयार भी हो गई हूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील हो। तो बस यहाँ पर लाइट से वो मैंने बंद कर दिए। तो बस आराम से थोड़ी देर सोफ़ा के ऊपर मैं बैठूंगी। तो बस खाना तो बाहर से ही ऑर्डर किया है। तो ये मेरे बेटे ने मंगवाया, उसके लिए मोमोज मंगवाया है, मैंने मेरे लिए पिज़्ज़ा मंगवाया है, और मेरे बेटे ने उसके लिए जो डोसा है वो मंगवाया है। मेरे हस्बैंड ने भी डोसा मंगवाया है, और एक एक्स्ट्रा जो सैंडविच भी मंगवा ली थी। इस तरीके से सारी चीज़ें अलग अलग मंगवाई थी ताकि हम सारा जो टेस्ट कर सके। तो मेरे बेटे ने जो डोसा मंगवाया है वो उसने जो चीज़ वाला मंगवाया है, और मेरे हस्बैंड ने सादा मंगवाया है। तो दोनों की अलग अलग चॉइस है। तो बस हम सारा ही टेस्ट करने वाले हैं। और ये चीज़ वाली सैंडविच है वो भी मंगवाई है। तो बस सारा थोड़ा थोड़ा चखेंगे। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो हमारा। आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।